हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेज में स्वागत है। अभी तक हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर 5 है। लेक्चर 4 में हमने स्त्री केसर के बारे में आपको डिटेल में बता दिया। ठीक है, अब हमने क्या अभी तक पढ़ चुका है। देखिए, हमने पुंग कैंसर से परागकण का निर्माण कर लिया। पुंग कैंसर से नहीं, बीजाणुजन ऊतक से हमने परागकण का निर्माण किया था। और स्त्री केसर में हमने अंडाशय में जो बीजांडकाय था उससे हमने अंडाशय से अंड को प्राप्त कर लिया। उधर परागकण का निर्माण हो गया, इधर अंड का निर्माण हो गया या अंडाणु का निर्माण हो गया। अब हमें क्या कराना है, अब हम इन दोनों का फ्यूज़न कराना है, मतलब निषेचन कराना है। तो हम लोग इसमें निषेचन न करके हम कहते हैं क्या, परागण कराना। परागकण नहीं हम बोल रहे हैं, हम परागण पॉलिनेशन बोल रहे हैं। परागकण को बोलते हैं पोलन ग्रेन और परागण को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे परागण। तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि परागण होता क्या है। तो हमने आपको बताया था कि स्त्री केसर में एक होता है वर्तिकाग्र, ठीक है, और पुंग कैंसर में क्या होता है, परागकोश होता है। ठीक है, पुंग कैंसर दो भाग से मिलकर बना होता है, एक होता है परागकोश और एक होता है तंतु। ठीक है, हम आज क्या पढ़ेंगे, परागण। परागण क्या होता है, देखिए, परागकोश से, ठीक है, परागकोश से परागकण का निकलकर, परागकोश है उसी के अंदर परागकण भरे हुए होते हैं। तो परागकोश से परागकण का निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही हम परागण कहते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिखते रहे हैं। हमने यहाँ पर परिभाषा लिख लिया है, परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि परागण क्या है। अब हमें देखना होगा कि ये जो परागण है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो परागण जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पे परागण के प्रकार भी लिख दिया। परागण देखिए 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक होता है सजात पुष्पी परागण, एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। सजात पुष्पी परागण और स्वपरागण लगभग एक जैसे ही होते हैं, जिसमें बहुत सी कन्फ्यूजन होती है। स्वपरागण लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है कि हाँ ये स्वपरागण है, लेकिन वो सजात पुष्पी परागण में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में ये कौन सा है। और परपरागण भी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है। मैं इन तीनों को क्लियर कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर 2 फूल बनाया है, ठीक है। अगर देखा जाए तो 3 है, लेकिन हम 2 कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, देखिए, सजात पुष्पी परागण और स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं स्वपरागण। देखिए, स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण का मतलब हुआ कि एक ऐसा फूल, ठीक है, जिसमें स्त्री केसर और पुंग कैंसर दोनों हो और वह स्वयं से, देखिए स्वपरागण का मतलब समझिए कि स्वयं से, मतलब अपने आप से ही वह परागण कर ले रहा है और दूसरा पुष्प का निर्माण हो जा रहा है। तो अगर हम इस पुष्प में देखें, जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यहीं पर क्या होता है कि खूब ढेर सारे इस तरह से ये पुंग कैंसर इस तरह से निकले हुए होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम एक ही 2 दिखा दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, इसी तरह से होता है। अब क्या हुआ समझिए, ये कोई फूल है, ठीक है। अब इस फूल में क्या है कि ये देखिए स्त्री केसर भी है इसमें और पुंग कैंसर दोनों है। तो ये किस पुष्प के अंतर्गत आएगा या फिर किस परागण के अंतर्गत आएगा, तो ये आता है स्वपरागण। मतलब एक फूल है अपने आप से ही परागण हो जा रहा है। तो ये केवल फूल देखा जाए तो ये है स्वपरागण, ठीक है, स्वपरागण, ठीक है। अब क्या है कि देखिए, एक ही पेड़ है, जैसे मान लीजिए गुलाब का ही फूल, ठीक है, गुलाब का कोई पौधा है, ठीक है। अब एक गुलाब का पौधा है, उसमें कई सारे फूल निकले हुए होते हैं। अगर उस फूल के, ठीक है, अगर मान लीजिए यही फूल है, इस फूल के वर्तिकाग्र जो है इसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाए, मतलब ये जो फूल है इस पुष्प का, ये जो पुंग कैंसर है, पुंग कैंसर से परागकण निकला और ये जो फूल है इस पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर गया और परागण हो गया। तो ऐसे फूल को या फिर ऐसे परागण को हम कहते हैं सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा सजात पुष्पी परागण।
ठीक है। देखिए अगर कोई फूल है, अगर उसी का वर्तिकाग्र और उसी का पुंकेसर है, उसी फूल के अंतर्गत, जैसे ये फूल है, इसी का वर्तिकाग्र है और इसी का परागकण है, इसी पर आकर गिर गया तो ये कहलाएगा स्वपरागण। लेकिन एक पौधा है, इस फूल का इस पुष्प के परागकण निकल करके, पुंकेसर से परागकण निकला और इसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाएगा तो इसे हम लोग कहेंगे सजात पुष्पी परागण। तो आपको इतने में क्लियर हो जाना चाहिए कि स्वपरागण मतलब एक ही फूल के अंतर्गत होगा और सजात पुष्पी मतलब उसी पौधे के दूसरे फूल में परागण होगा। ठीक है, अब सजात पुष्पी परागण हो गया। हमने इस फूल को अलग से क्यों डिनोट किया है समझिए। अगर ये कोई पुष्प है, ठीक है, इसका भी पुंकेसर होगा, ठीक है, इस पुंकेसर में क्या होगा, परागकण होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इस पुष्प के अगर कोई परागकण निकला और वो मान लेते हैं कि ये इस पुष्प का कोई परागकण है, अब ये निकला यहाँ पर आकर इस पुष्प में या फिर ये जो आकर इस पुष्प में, किसी में भी अगर यहाँ से परागकण निकल करके इसके वर्तिकाग्र पर आ गया और परागण हो गया, मतलब निषेचन हो गया, तो ये परागण कहलाता है परपरागण। परपरागण किसे कहेंगे, जब एक पुष्प का मतलब ये अलग अलग पौधा हो गया, ठीक है। पौधा क्या मतलब समझिए कि दो पौधे की हम केवल बात यहाँ पर कर रहे हैं, ये दूसरा पौधा है, ये दूसरा पौधा है। अगर दूसरे पौधे का परागकण निकला और ये पहले पौधे पर जाकर के इस का वर्तिकाग्र पर जाकर के ये गिर गया और यहाँ पर निषेचन हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे परपरागण। परपरागण का मतलब क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि ये दोनों बहुत पास पास में हो, ये बहुत दूर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है परपरागण। स्वपरागण मतलब अपने आप में परागण, और फिर सजात पुष्पी परागण, उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर परागण होता है तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। अगर दूसरे पौधे में से दूसरे पौधे में दूसरा पौधा है उसमें अगर परागण हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं परपरागण। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखिए सजात पुष्पी परागण हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब सजात पुष्पी परागण हो गया, ठीक है, स्वपरागण हो गया, सजात पुष्पी परागण भी हमने बता दिया, फिर परपरागण जो है ये भी हमने आपको क्लियर कर दिया। अब हमें क्या देखना होगा कि जो स्वपरागण है इसमें भी कुछ ऐसे फूल आते हैं जैसे वायोला हो गया, ऑक्जेलिस हो गया, कनकौवा हो गया। इसमें दो प्रकार के पुष्प, जैसे ये सब जो पुष्प हैं इनमें दो प्रकार से परागण होता है। एक होता है उन्मिल्य परागण और दूसरा होता है अनुन्मिल्य परागण। अब उन्मिल्य परागण क्या होता है, अनुन्मिल्य परागण क्या होता है, इसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं उन्मिल परागणी पुष्प और अनुन्मिल परागणी पुष्प। अब ये क्या होते हैं, देखिए उन्मिल परागणी पुष्प और अनुन्मिल, अगर आपको ये दोनों शब्द कहीं दिख जाए तो आप तुरंत वहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, उन्मिल। उन्मिल मतलब क्या होता है, खुले पुष्प, ठीक है। अब खुले पुष्प क्या होते हैं हम बता रहे हैं अभी, ठीक है, खुले हुए पुष्प, ठीक है। और अनुन्मिल परागणी पुष्प अगर कहीं मिल जाए तो समझिए ये बंद पुष्प है, ठीक है। अब बंद पुष्प, खुले पुष्प, इसका क्या मतलब हुआ समझिए। यहाँ पर देखिए उन्मिल परागणी पुष्प, पुष्प का मतलब क्या हुआ, खुला हुआ पुष्प। अब खुला हुआ पुष्प का क्या मतलब हुआ, जैसे हमने एक फूल बनाया, जैसे मान लीजिए ये वर्तिकाग्र हो गया, ये इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है, वर्तिका अंडस है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि पत्ती भी बना दिया इसका इस तरह से करके, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो पुष्प हैं इनके जो पुंकेसर है या फिर इनके जो दल हैं, बाह्य दल जो है, इनको पूरी तरह से मतलब घेरे हुए नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो है ये खुला हुआ पुष्प होता है, जैसे गुलाब हो गया, ठीक है। गुलाब क्या है, अगर देखा जाए तो एक तरीके से जब खिला हुआ रहता है तो क्या होता है कि वह पूरा का पूरा एकदम खुला हुआ दिखता है, ठीक है। उसके पंखुड़ियाँ जो है सब तरफ से फैली हुई होती हैं और वो खुला हुआ, तो ये नहीं, उसका एग्जाम्पल उन्मिल पुष्प नहीं हुआ। खुले पुष्प में कौन कौन से, इसका एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उन्मिल परागणी पुष्प का एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कनकौवा, वायोला, ऑक्जेलिस,
ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल है। उन्मिल परागणित पुष्प अगर कहीं आ जाए तो समझिए खुले पुष्प से रिलेटेड होगा, और इसके 3 एग्जाम्पल है, कॉनकोवा, वायोला और ऑक्जेलिस। ठीक है, अब आता है अनुन्मील्य परागणीय पुष्प। अनुन्मील्य परागणीय पुष्प का मतलब क्या हुआ? देखिए, हमने बताया उन्मील्य परागणीय पुष्प। उन्मील्य परागणीय पुष्प का मतलब हुआ कि जैसे खुला हुआ पुष्प। खुला हुआ पुष्प का मतलब क्या हुआ कि जैसे वर्तिकाग्र है, अब उसमें निषेचन की अगर बात आ जाए तो क्या होता है कि खुला पुष्प है, उसमें कोई भी परागण आकर के जो है वो निषेचन कर सकता है। लेकिन ये जो अनुन्मील्य परागणीय पुष्प हैं ये बंद होते हैं, मतलब इनमें सभी प्रकार का निषेचन नहीं होता है। इनमें जो पुष्प है, जैसे मान लीजिए जो भी पुष्प है बंद है, ठीक है, बंद है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका जो पुंकेसर है वही आपस में मतलब अंदर ही, फूल के अंदर ही फटेगा और उसका परागण जो है उसके वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाएगा, और ये होता है अनुन्मील्य परागणीय पुष्प। मतलब अनुन्मील्य परागणीय पुष्प जो है हमेशा बीज युक्त होता है। ठीक है, ये बीज युक्त होता है। और अनुन्मील्य परागणीय पुष्प इसमें बीज नहीं पाया जाता है। अब देखिए, हम जो पर परागण है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि पर परागण जो है इससे हम लोग पढ़ेंगे इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। मतलब फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये जो पर परागण है ये किसके द्वारा होता है और उसके अंदर क्या क्या आते हैं। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं, लंबा टॉपिक रहे या छोटा रहे सबको कवर करना ही है। ठीक है, तो पर परागण को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्वपरागण और सजात पुष्पी परागण क्या होता है, इन सब को मैं आज बहुत कम पढ़ाई हूँ। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। कम पढ़िए लेकिन ज़्यादा समझिए, बस मेरा यही कहना है। थैंक यू।